नहीं नहीं, एक साथ कौन से? हाँ सब खड़े होंगे, आप पहले लाइन अप हो जावे। इस मैदान में उपस्थित सभी सम्मानीय कोच, निर्णायक, सभी सम्मानीय खिलाड़ी, समिति के सभी साथी, अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े हमारे सहयोगी, साथ में सम्मानीय दर्शक, जैसा कि हम सभी को रात में ज्ञात हुआ है कि निर्विकार पथ के प्रणेता परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी, जिनसे लाखों लोग इस देश के जुड़े हुए हैं, वह रात में ब्रह्मलीन हो गए हैं। इस दुखद अवसर पर शोक की घड़ी में हम सभी अपनी दाहिनी भुजा पर काला रिबन बांधकर 2 मिनट का मौन रख रहे हैं। मंच पर भी जो बैठे हैं आप खड़े हो जाए, राष्ट्रगान शुरू होना है। स्टैंड पर भी जो खड़े हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाए सभी लोग। सभी से आग्रह है राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। सावधान। सभी खड़े रहेंगे। बस 1 मिनट का समय और लेंगे आपसे। कबड्डी से जुड़े 2 बड़े व्यक्तित्व श्री रामचंद्र जी पांडे, श्री राजेंद्र सिंह जी गौर, साथ में इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह करने वाले परम पूज्य श्री बाबा श्री के देवलोक गमन पर हम सभी कुछ क्षणों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे व्यक्तित्व को आप अपने आभा मंडल में स्थान दें। सभी कुछ क्षणों का मौन रखें। ओम शांति। ओम शांति। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत आत्मीय अभिवादन। कोर्ट नंबर 1 पे क्या 2 बड़ी टीम है इस समय, किसी परिचय के मोहताज नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये टीम इस समय क्या शानदार अंदाज में कल एनईआर गोरखपुर को शिकस्त देकर आई है सुनील नरवाल के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ इनका सामना हरियाणा 11 से। मैं विकास आप सभी का बहुत दिल से अभिवादन। आज हमारे लिए शोक का विषय है क्योंकि जिस तरीके से इस क्षेत्र में आध्यात्मिक धारा की एक नई गति प्रदान करने वाले सम्माननीय हम सभी के गुरुदेव का देवालोक गमन और हम सभी के लिए बहुत ही खेद का विषय। और फिलहाल ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। फिलहाल एक बार फिर से कबड्डी की शुरुआत बहुत है दिल से आप सभी का अभिवादन। आप कबड्डी अड्डा पे साथ ही साथ आप डी फोकस में मुकाबलों का लाइव एक्शन देख सकते हैं। संभागीय कबड्डी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना। संभागीय स्तर के भी आज मैच होना है। राकई एकता क्लब झामर, गंगई पीजी गाडरवारा, गोटे गांव कटनी, ज्योति क्लब झामर, IKC पिपरिया, बौछार ए गड़रिया खेड़ा, इनमें अधिकांश टीमें कल से यहाँ रुकी हुई हैं और बार बार इस मंच से आग्रह किया जा रहा है कि आप मुख्य मैदान पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बद्री भाई से आकर मिलें। हमारे व्यवस्थापक माननीय बद्री चौकसे जी से आप
5 मिनट के भीतर आकर मिलें, क्योंकि इस स्थिति में वॉकओवर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हिल जाएगा, ये देखो हिल रहा है, तो मी पण येतो वरती। कृपया ध्यान दें, हमारे एक और आमंत्रित कमेंटर जो विकास जी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं, श्री जुल्फकार भाईजान, आप मैदान में जहां कहीं भी हो, आप शीघ्रता से आकर अपनी सेवाएं प्रारंभ करें। मैच प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, और पूरी टीम इस समय शानदार कार्य कर रही है कबड्डी के लिए। सहयोग क्रीड़ा मंडल की ये खूबसूरत कोशिश। मेरा नाम है विकास, आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिवादन। खूबसूरत मेजबानी कोर्ट नंबर 2 पे देखिए जिस तरीके से एसएसवी की रेड, अब 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी, लंबी हाइट है, खूबसूरत इस समय मेजबानी, बैक किक की कोशिश, क्या शानदार अंदाज में इस बार डैश किया उनको। बेहतरीन मेजबानी यहां से देखने को मिल रही है। 1 पॉइंट ईच। एक बार फिर से अब देखना होगा रेड की कमान इस समय। देखना दिलचस्प होगा इस समय रेड की कमान लेकर के 6 के डिफेंस में बोनस ऑन है। रणनीति होगी क्या यहां से? अच्छा खासा फुटवर्क है। एक कोर्ट पे सुनील नरवाल, कल के विजेता टीम के खिलाड़ी इस समय कोर्ट नंबर 1 पे। वही कोर्ट नंबर 2 पे बात करें, ईवा पल्टन वर्सेस एसएसवी, बड़ा मुकाबला देखना होगा इस समय। रेड की कमान 9 नंबर की जर्सी में एसएसवी की तरफ से शुभम शिंदे आए हैं। शुभम शिंदे देखना होगा रेड लेकर के। अच्छा फुटवर्क, बेहतरीन अंदाज में लेफ्ट कॉर्नर का शिकार क्या करेंगे यहां से। ये 2 अडाई रेड आई है, 3rd रेड इस समय। ईवा पल्टन की 3rd रेड इस समय। ये है जो अडाई, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। इस रेड में बिना पॉइंट लिए नहीं जा सकते। क्या बेहतरीन कोशिश, लेकिन क्या जर्सी पुल हुई है, ये जरूर यहां पे देखना काफी अहम होगा। अनुभवी रेफरी है, काफी तजुर्बा है, प्रो कबड्डी के बेस्ट रेफरी भी रह चुके हैं राणा रंजीत सिंह। बेहतरीन डिसीजन राणा रंजीत सिंह की, यही एक अनुभवी रेफरी की कोशिश होती है। फिलहाल साथ में अरविंद कुमार वर्मा जी, प्रो कबड्डी रेफरी, और साथ ही साथ रामवीर सिंह जी मैच को अप्रिशिएट करते हुए, ब्रजेश बागोरा जी, परमुलाल यादव जी, सुरेश सिंह सर, और मेरा नाम विकास, आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिवादन। 2 पॉइंट पे इस समय बात करें ईवा पल्टन है, 1 पॉइंट पे है एसएसवी। शुरुआती लम्हा, खूबसूरत रनिंग हैंड टच, एक और पॉइंट मिलेगा एसएसवी को। देखना दिलचस्प होगा इस समय ईवा पल्टन की रेड। खूबसूरत मैच देखने को मिलता हुआ, यकीनन तौर पे शानदार मेजबानी। आज तीसरा दिन है। ऑल इंडिया प्रो कबड्डी के कई चमकते सितारे अपनी जौहर बिखेर रहे हैं, चाहे बात करें दीपक निवास हुड्डा की, चाहे बात करें नवीन कुमार की। फिलहाल अब देखना होगा रेड की कमान ईवा पल्टन की तरफ से 38 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी, और ये रेड फिलहाल इस समय बोनस लेकर आए। फिलहाल 9 नंबर की जर्सी में एक बार फिर से रेड की कमान शुभम शिंदे के कंधों पे। शुभम शिंदे देखना होगा इस समय। 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन, लगातार लेफ्ट कॉर्नर के पास शफलिंग करते हुए 2 टच, और साथ ही साथ रनिंग हैंड टच का भी प्रयास, 2 टच की कोशिश। डिफेंस बढ़िया खेलता हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन इस बार देखना होगा दोनों टीमें बात करें शुरुआती लम्हों में माहौल को भांपने की कोशिश में। ईवा पल्टन की अब रेड यहां से। शानदार मैच ईवा पल्टन के लिए। 6 नंबर की जर्सी में भुवनेश्वर आए हैं रेड पे, देखना होगा इस समय। अच्छा खासा फुटवर्क, सामने से ब्लॉक किया, क्या लाजवाब टैकल। हाँ, मयंक रघुनाथ भाई राय जी के यहाँ से जो फोटोग्राफर हैं मुख्य मंच पर आ जाएं। रघुनाथ राय जी के यहाँ जो फोटोग्राफर हैं मुख्य मंच पर आए।
फिलहाल इस समय एसएसवी की रेड है, देखना होगा लंबे हाइट के रेडर, लेफ्ट रेडर है, अच्छा खासा फुटवर्क, लेकिन क्या शानदार टैकल, शेर की जकड़ और राइट कॉर्नर की पकड़ कर दिया शिकार यहां पे शुभम शिंदे ने। बेहतरीन टैकल शुभम शिंदे की, लाजवाब अंदाज में एंकल होल्ड। अब 38 नंबर की जर्सी में देखना होगा रेड की कमान लेकर के शानदार मुकाबला 6 का डिफेंस इस समय इवा पल्टन की तरफ से रेड आई है। देखना होगा इस समय असलम आए हैं रेड पे। असलम अच्छा खासा फिटनेस है, बेहतरीन रिफ्लेक्सेस। आप सभी का अभिवादन। इतनी तादाद में ये दर्शक बताने के लिए काफी है कि आयोजन सार्थकता के शिखर पे है। मैंने भारत के लगभग कई हिस्सों में मुझे कमेंट्री करने का अवसर मिला, लेकिन गोटेगांव की अपनी अपनत्व है, दीवानगी है, शिद्दत है और वाकई में एक अलग अनुभव यहाँ पे आने के बाद आपकी मौजूदगी इस बात को सही अर्थों में साकार कर रही है। 9 नंबर की जर्सी में एक बार फिर से रेड की कमान पे थे शुभम शेल्के और शुभम शेल्के के समय एम्प्टी रेड। फिलहाल अब देखना होगा इवा पल्टन की रेड आई है। अच्छा खासा फुटवर्क, लगातार सप्लाइंग करते हुए पहले एंकल पे गए, फिर चेन लेकर आए, सामने से ब्लॉक किया, शानदार टैकल यहाँ पे एसएसवी के डिफेंस का कॉम्बिनेशन टैकल पूरी सामूहिकता के साथ आए और इस टैकल को किया। चेक करो, एसएसवी के जो डिफेंडर है राइट कॉर्नर पे अमित अपनी भूमिका अदा करते हैं। वहीं बात करें इवा पल्टन की तरफ से राइट कॉर्नर पे शुभम शिंदे, शुभम है राइट पे, देखना होगा 5 के डिफेंस में 2-2 की 2 चेन, एक खिलाड़ी सेंटर में। क्या खूबसूरत कबड्डी, दोनों एंकल पे गए, सामने से आकर के फिर डैश किया, खूबसूरत प्रदर्शन डिफेंस का, लाजवाब अंदाज में यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल देखना होगा इस समय 38 नंबर के जर्सी में असलम आए हैं रेड पे। असलम देखना होगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा। आप कबड्डी अड्डा पे इस मुकाबलों का लाइव एक्शन देख सकते हैं। फिलहाल 6 का डिफेंस बोनस ऑन, इवा पल्टन 5 पॉइंट पे, एसएसवी 5 पॉइंट पे, 5 पॉइंट्स ईच बोनस लेकर आए। बोनस एक ऐसा स्कीम है मानो किसी जौहरी के खजाने से कोई बहुमूल्य चीज चुरा लाना, और वो कार्य भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनूप कुमार बहुत बखूबी किया करते थे। एक बार शानदार और टैकल, शेर की जकड़ और राइट कॉर्नर की पकड़ कर दिया शिकार शुभम शिंदे ने। बेहतरीन टैकल शुभम शिंदे की। फिलहाल स्कोर लाइन देखें, 7 पॉइंट पे है इस समय इवा पल्टन, 5 पॉइंट पे है एसएसवी और मुकाबला बहुत दिलचस्प समय। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की क्या खूबसूरत मेजबानी। मेरा नाम है विकास, आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिवादन। क्या शानदार मैच, कई प्रो कबड्डी के चमकते सितारे अपने जौहर बिखेर रहे हैं और इससे सुखद एहसास नहीं हो सकता मध्य प्रदेश के लिए। फिलहाल टाइम आउट। हमारे ऑफिशियल बेस्ट रेफरी के अवार्ड से नवाजे जा चुके राणा रणजीत सिंह जी, इसके अलावा अरविंद कुमार जी, साथ ही साथ बात करें इस समय रामवीर सिंह जी, प्रभुलाल यादव सर, ब्रजेश बागोरा जी और पूरी टीम इस समय। आपको बता दें कि जो इवा पल्टन के कोच हैं, यू मुंबा के कोच रह चुके हैं रब्बी शेट्टी जी, बड़ा नाम है ये भी। फिलहाल इस समय देखना होगा खूबसूरती के साथ यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। कांटे की टक्कर देखी जा रही है, आंख से आंख मिलाकर कबड्डी के कोर्ट पे संघर्ष। 7 पॉइंट पे है इस समय। बात करें इवा पल्टन 5 पॉइंट पे एसएसवी और वही कोर्ट नंबर 1 पर भी एक जबरदस्त मुकाबला, वहां भी 5-7 का स्कोर। इस संयोग ही है कि दोनों कोर्ट पे स्कोर बराबर है और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कोर्ट नंबर 1 पे जिस तरीके से कल हार का सामना करना पड़ा था एनईआर गोरखपुर को, और वो टीम खेल रही है ओएफके इस समय सुनील नरवाल के नेतृत्व में। फिलहाल अब कोर्ट नंबर 2 पे बात करें इस समय एसएसवी वर्सेस इवा पल्टन, मुंबई का मुकाबला है। 7 पॉइंट पे इवा पल्टन और
5 पॉइंट्स के साथ इस समय एसएसबी की रेड है इस समय। देखना होगा साथ का डिफेंस, रनिंग हैंड टच की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में आपको फिलहाल डू और डाई रेड आ गई है। ये है डू और डाई, आगे कुआं पीछे खाई, इसमें बिना पॉइंट लिए आप वापस नहीं जा सकते। किसी भी रेडर की 2 रेड खाली हो जाए किसी टीम की, अगली रेड डू और डाई हो जाती। 5 के डिफेंस में 2-2 की 2 चेन, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में सिंचू में एक खिलाड़ी लगातार शफलिंग करते हुए काफी अंदर चले गए। क्या शानदार खाई होल्ड, और वापस जाएंगे रेडर इस समय। बात करें विकास भैया 1 मिनट लेंगे बस आपका। जी सर। आज हमारे गौरव की बात है, देश के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मणिपुर से पधारे पूरे दल का सहयोग क्रीड़ा मंडल परिवार अभिनंदन करना चाहता है, क्योंकि एक विषम परिस्थिति रही कि हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोक दिया है। उनके रहने की, उनके घूमने की व्यवस्था हम मंडल आज से प्रारंभ कर रहा है। 24 तारीख को रात 10 बजे उनकी ट्रेन है, तो उसके पूर्व हम उनका मंच के माध्यम से सम्मान करना चाहते हैं। आज स्थायी समिति के अध्यक्ष सम्मानीय दादाजी, आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्मानीय मिश्रा सर, युवा अध्यक्ष भाई सोनल जी, पंकज जी, प्रदीप मासाब जी, सत्ती भैया, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि सभी का, राजा भैया आप भी आवे। सम्मानीय मणिपुर दल के हमारे सभी प्रतिभागियों का मेमेंटो, स्मृति चिन्ह एवं 125वीं जयंती पर जो हमने सिक्का जारी किया है, वह सभी प्रतिभागियों को आप देकर सम्मानित करें, ऐसा हमारा सभी से विनम्र आग्रह है। सम्मानित देवदत्त जी पटोल जी, आप भी शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरकार। फिलहाल इस समय 8 पॉइंट पे युवा पलटन 6 पॉइंट पे है। दूसरी तरफ बात करें यशस्वी, क्या शानदार टैकल, पहले एंकल पे गए फिर चेन लेकर आए, सामने से ब्लॉक किया, स्किल देखिए कि मणिपुर दल से जो आए हैं वाहिंगम दिनेश सिंह, जो ग्रुप कंटिजेंट कर रहे हैं, ट्रॉफी लीडर मोनू सिंह, सूरज शर्मा, मैसन सिंह, देंगम मेठी, सोमराजीत सिंह, मलिम निंगम, संतोष सिंह, प्रभुता सिंह, रोशन सिंह, चेतना देवी, राधिया देवी, अंजिला देवी, बबीता देवी, गायत्री शर्मा, सभी का तिलक रोली चंदन स्मृति चिन्ह से हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष सम्मानित दादाजी, सम्मानित मिश्रा सर, सम्मानित बद्री भैया, सम्मानित प्रदीप मासाब जी, सम्मानित शक्ति सिंह जी राजपूत, सम्मानित सोनल जी, देवदत्त जी, सभी उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बेहतरीन मुकाबला इस समय कोर्ट नंबर 2 पे, कांटे की टक्कर, इस समय डैश करने का प्रयास, क्या इस समय डैश करने से पूर्व क्या लॉबी का इस्तेमाल करके शानदार 2 पॉइंट लेकर आए थे इस समय। दिनेश जी 1 मिनट। एसएसबी की डू और डाई रेड आई है इस समय 6 नंबर की जर्सी में। देखना होगा इस समय 7 का डिफेंस है, डू और डाई यानी बिना पॉइंट लिए नहीं जा सकते। क्या खूबसूरत रेड, शानदार रेड किया 6 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी शुभम शिल्के ने, और एक और पॉइंट एसएसबी के नाम। 8 पॉइंट पे एसएसबी, 10 पॉइंट पे मासाब जी, सभी को हो जाए। मासाब जी युवा पलटन ने मुंबई के कोच रवि शेट्टी जी, जो कि यू मुंबा के भी कोच है, जो हमारे साथ इस समय देख सकते बतौर कोच की भूमिका में। फिलहाल युवा पलटन की रेड इस समय बेहतरीन मुकाबला, 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन, एक खिलाड़ी संचु में, दोनों युवा टीमें हैं, और देखना होगा कौन सी टीम आज जीत अर्जित करती है। फिलहाल एक बार फिर से रेड की कमान 6 नंबर की जर्सी में, ये रेड करने के लिए एसएसबी की तरफ से
शुभम शिल्के। देखना होगा, ओ हो, क्या बेहतरीन अंदाज में इस बार सामने से ब्लॉक किया। आयोजन समिति, स्थायी समिति, आप सभी आसन ग्रहण करें। थोड़ा एडवांस टैकल था, लेकिन डिफेंस इसके पश्चात अकेले ग्रुप, एक मिनट, इसके पश्चात ग्रुप प्रतिभागियों से हमारा निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश में प्रथम बार पधारे हैं। आगामी समय में भाई साहबों के प्रयास से आपका आना जाना इस नगरी में अवश्य होगा। इस बार हम कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं, आप आए, आयोजन के संदर्भ में, व्यवस्थाओं के संदर्भ में आपकी ओर से हमें जानने का मौका मिले, इसके बाबत सम्मानीय चेतना देवी जी से आग्रह है कि आप आवे, अपनी बात रखें। सम्मानित चेतना देवी जी। फिलहाल कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 दोनों के क्या कांटे की टक्कर इस समय। कोर्ट नंबर 1 पे स्कोर लाइन बराबर। विकास जी एक मिनट। नमस्कार, मेरा नाम चेतना है और मैं दिल्ली से आई हूँ, बाकी सब मणिपुर से आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ पे बुलाकर हमें अपना कल्चर दिखाने को मौका मिला। बट दुर्भाग्यवश हमें नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पर आके आप लोगों के साथ अपना कल्चर थोड़ा बहुत भी हो हमने कल दिखाया। तो आगे आशा करते हैं कि हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले और पूरे ग्रुप के तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरह से व्यवस्था की और हमें ये प्रतियोगिता देखने को मिला। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 दोनों समिति से आग्रह है, पीछे वाली चेयर के पीछे भी अपन खड़े हो जाएं, एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। दादा आप सब उनको बैठने दो, आप लोग बैठे। कोर्ट नंबर 1 पे हरियाणा 11 और ओएफ की बड़नगांव की टीम आमने सामने है। क्या कांटे की टक्कर। 14 पॉइंट पे हरियाणा 11, 12 पॉइंट पे है ओएफ के बड़नगांव। ये वही बड़नगांव की टीम है जिन्होंने एनईआर गोरखपुर को शिकस्त दिया था, अभिषेक सिंह जैसे सितारों से सजी टीम को। लेकिन आज निगाहें रहेगी सुनील नरवाल पे। लेकिन कोर्ट नंबर 2 की बात करें, लीड में है इस समय टीम ईवा पल्टन। 17 पॉइंट पे ईवा पल्टन, 11 पॉइंट पे एसएसवी। खूबसूरत मेजबानी, हर आयु वर्ग के दर्शक मुकाबले का आनंद लेने आए हैं। यही खूबसूरती है श्रीधाम की, यही खूबसूरती है गोटेगांव की इस खूबसूरत मेजबानी की। आपकी तादाद, आपकी मौजूदगी, आपकी उपस्थिति इस बात को साकार कर रही है कि आयोजन सफलता के बिल्कुल शिखर पे है। 18 पॉइंट पे इस समय ईवा पल्टन, 11 पॉइंट पे एसएसवी। टाइम आउट लिया है रवि शेट्टी जी ने। इस समय टाइम आउट का मतलब कि सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है और रणनीतियों पे बात कर रही है टीमें इस समय। बात करें ईवा पल्टन, अनुभवी कोच, ये मुंबा के कोच की भूमिका भी अदा करते हैं। फिलहाल अब देखना होगा इस समय रेड की कमान 9 नंबर की जर्सी में एसएसबी की तरफ से। देखना होगा क्या एसएसबी वापसी कर पाए। सम्मानीय तेमखेड़ा विधायक जी गोटेगांव पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। आपसे आयोजन समिति से जुड़े सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप उनको रिसीव करने की कृपा करें। फिलहाल एक शानदार मुकाबला कोर्ट नंबर 1 की कहानी ये है। हरियाणा 11-17, दूसरी तरफ वडनगांव भी 17, यानी कांटे की टक्कर कोर्ट नंबर 2 में। First call, Northern Eastern Railway, Golokpur versus Narwal Sports Sandhana. Please get ready. Also first call, Punjab 11 versus ECR Patna. Both captain please get ready. इन चारों टीमों के लिए पहली पुकार नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नरवाल स्पोर्ट्स संधाना, पंजाब 11, ECR पटना। ये चारों टीमें शीघ्र तैयार हो जाएं। एनईआर गोरखपुर, नरवाल स्पोर्ट्स संधाना,
पंजाब 11 ECR पटना, प्लीज गेट रेडी। फिलहाल इस समय देखिए क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दोनों ही कोर्टों पे। पहले कोर्ट पे हरियाणा 11 और OFK वरणगांव उस समय बराबरी पे थे। OFK 18 पॉइंट पे, 17 पे हरियाणा। कोर्ट नंबर 2 पे बात कर 19 पॉइंट पे युवा पलटन, 12 पॉइंट पे SSB और रेड इस समय युवा पलटन की 6 नंबर की जर्सी में शुभम। इस समय क्या शानदार रनिंग किक, राइट कवर का शिकार किया इस समय रनिंग किक के सहारे युवा पलटन ने खूबसूरती के साथ। आप इन मुकाबलों का लाइव एक्शन कबड्डी अड्डा और डी फोकस जो महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है, डी फोकस नेटवर्क पे आप इन मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल 20 पॉइंट पे युवा पलटन, 12 पॉइंट पे है दूसरी तरफ SSB। पहले हाफ का ये खेल की कहानी इस समय देखना होगा। रेड की कमान अब इस समय पवन सहरावत की तरह, हाई फ्लायर की तरह चेन लेकर आए थे, उसके ऊपर से निकलने की कोशिश थी, लेकिन क्या शानदार डिफेंस इस समय युवा पलटन की। ब्लॉक किया, चेन लेकर आए युवा पलटन 21 पे, 12 पॉइंट पे इस समय SSB 38 नंबर की जर्सी में असलम रेड की कमान लेकर के। और वहां बात करें 18-22 का स्कोर। इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। आपको बता दें मेरा नाम विकास और अब तक हम लगातार कमेंट्री लेकर आ रहे हैं डी फोकस नेटवर्क पे, जो कि महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है, और साथ ही साथ कबड्डी अड्डा पे। फिलहाल इस समय असलम रेड की कमान लेकर के दोनों कोर्टों पे जबरदस्त सितारे आमने सामने हैं। बात करें 21 पॉइंट पे है इस समय युवा पलटन, 12 पॉइंट पे SSB। युवा पलटन की लीड इस समय जो देखने को मिल रही है 9 पॉइंट की, 6 नंबर की जर्सी में शुभम रेड की कमान लेकर के SSB की तरफ। भाई योगेंद्र पटेल जी, यदि आप ग्राउंड पर उपस्थित हैं तो एक टेम्पो ट्रेवलर मणिपुर दल के साथ आप व्यवस्था करा देंगे। उनको भेड़ाघाट एवं परमसी या आसपास जो भी क्षेत्र है, एक जवाबदार व्यक्ति उस बस में अपना गोटेगांव समिति का रहे, ऐसा आपसे विनम्र आग्रह। उनको भेड़ाघाट आप घुमवा दें टेम्पो ट्रेवलर से। खाना उन्होंने खा लिया है, शाम को आकर रोकेंगे। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, बस में एक गोटेगांव का अपना समिति का व्यक्ति अवश्य जाए, ऐसा आप प्रयास करें। फिलहाल पहले हाफ की कहानी ये है इस समय युवा पलटन 21 पॉइंट पे, दूसरी तरफ बात करें इस समय 13 पॉइंट के साथ है SSB। शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई है। आप हमारे साथ कबड्डी अड्डा पे लाइव है इस मुकाबले में, जहां रेड और डिफेंस दोनों में अच्छा कार्य कर रही है युवा पलटन। वहीं अगर बात करें SSB चाहेगी इस मुकाबले में कि दूसरे हाफ में रणनीति बनाने का इनके पास अवसर होगा। लीड जो देखें इस समय 8 पॉइंट की है, और क्या 8 पॉइंट आएगी, कोर्ट बदलेगा, क्या तस्वीर बदल पाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, अगले हाफ की कहानी लेकर के हमें वापस आप तक लाइव मौजूद रहेंगे। वही कोर्ट नंबर 1 की बात करें, क्या शानदार मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हरियाणा 11 और दूसरी तरफ बात करें इस समय OFK वरणगांव। ये टीम ने जबरदस्त अंदाज में कल NER गोरखपुर को हराया था। पहले हाफ की कहानी देखिए, 18-22 का स्कोर, हरियाणा 11 22 पे, 18 पॉइंट पे वरणगांव। लेकिन अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। शानदार मुकाबला दोनों ही कोर्ट पे। हाफ टाइम की कहानी है इस समय, देखना काफी अहम होगा कि किस तरीके से अगले हाफ में दोनों टीमें अपने रेड डिफेंस की बेहतर स्ट्रेटजी के साथ वापस आती है। शानदार मेजबानी इस समय हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के गोटेगांव श्रीधाम नगरी से हम आप तक लाइव। और देखिए सुनील नरवाल नेशनल खेल चुके हैं हरियाणा से, और कई युवा सितारों के साथ OFK वरणगांव टीम के नेतृत्व रोहतक के रहने वाले हैं सुनील नरवाल। और दूसरी तरफ हरियाणा 11 में भी कई जगमगाते सितारे हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है वो एक टूर्नामेंट में। दूसरे हाफ की शुरुआत होती हुई कुछ क्षणों में OFK 18 पे 22 पे हरियाणा 11।
फिलहाल अब रेड की कमान इस समय हरियाणा 11 की। देखना होगा 7 का डिफेंशन के लिए 3 चेन, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर दोनों चेन में है। इसके अलावा बात करें इस समय लेफ्ट कवर भी चेन में। देखना होगा सुनील नरवाल सेंटर में। खूबसूरत मैच इस समय, अच्छा खासा फुटवर्क, साइड किक की कोशिश लगातार राइट कॉर्नर और राइट इन के बीच में। क्या शानदार एंकल होल्ड, चेन लेकर आए फिर डैश किया खूबसूरती के साथ, कबड्डी के स्किल दिखाते हुए OFK वरणगांव के खिलाड़ी इस समय लाजवाब अंदाज में। फिलहाल अब 9 नंबर की जर्सी में OFK वरणगांव की रेड इस समय। देखना होगा इनके लिए 6 का डिफेंस, बोनस ऑन है, बोनस ऑन 9 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए। अच्छा खासा फुटवर्क, लगातार राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक दौड़ लगाते हुए इस समय। ओहो, काफी ज्यादा बकलाइन के आगे कमिट हो गए थे खिलाड़ी, और ये चिंता की विषय होती है अमूमन कि आप कमिट हो जाने फिर अपने आप को कबड्डी में रोक पाना। फिलहाल शिकार किया है इस समय। स्कोर लाइन देखिए, 20 पॉइंट पे OFK वरणगांव, 22 पॉइंट्स पे हरियाणा 11। फिलहाल रेड इस समय हरियाणा 11 की 9 नंबर की जर्सी पे। बेहतरीन रेडर है इस समय। देखना होगा क्या शानदार टैकल, सामने से आकर ब्लॉक किया, लाजवाब टैकल देखने को मिलता हुआ। सुनील नरवाल, जिस खिलाड़ी की मैं जिक्र कर रहा था, कल सुपर 10 लगाया था सुनील नरवाल ने। सुनील रेड पे इस समय। देखना होगा सुनील नरवाल रोहतक के रहने वाले, हरियाणा की तरफ से नेशनल खेल चुके हैं। देखना होगा इस समय बेहतरीन मुकाबला, 4 के डिफेंस में सुनील नरवाल। लेकिन इस बार देखना होगा एम्प्टी रेड, अब रेड आई है हरियाणा 11 की। 21-22 के स्कोर कोर्ट नंबर 1 से कांटे की टक्कर, दोनों टीमें आंख से आंख मिला करके संघर्ष करती हुई बेहतरीन कबड्डी की स्किल देखने को मिलता हुआ इस खूबसूरत मुकाबले में कोर्ट नंबर 1 पे। फिलहाल अब रेड है इस समय OFK वरणगांव की। 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना सबसे मुश्किल होता है। पूरा कोर्ट खाली, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में डैश किया इस बार खूबसूरती के साथ इस समय, और रेडर को आउट करके बाहर भेजा डैश के सहारे हरियाणा 11 ने। अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ था इस समय कोर्ट नंबर 1 पे। साइड किक, बैक किक की कोशिश करते हुए लगातार राइट कॉर्नर राइट इन के बीच में। देखना होगा इस समय बेहतरीन अंदाज में सुनील थोड़े से नाराज होते हुए, अपने डिफेंस पे सपोर्ट बेहतर नहीं आया। लेकिन आपको कोर्ट नंबर 1 की कहानी 24 पे, हरियाणा 21 पे, OFK वरणगांव, वहां से सीधे कोर्ट नंबर 2 पे लिए चलते हैं। हाफ टाइम के बाद यहां जबरदस्त मुकाबला, जहां इवा पल्टन मुंबई भिड़ रहे हैं SSB से। इवा पल्टन 21 पॉइंट पे और 13 पॉइंट पे है दूसरी तरफ SSB मुंबई। कोर्ट बदला है, क्या तस्वीर बदल पाएगी, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल रेड इस समय SSB की। देखना होगा SSB की रेड की कमान लेकर के 6 नंबर में शुभम सिल्के, 7 के डिफेंस में। ओ हो, क्या शानदार अंदाज में लॉबी का इस्तेमाल करके कितने पॉइंट, जैसे स्कूल समय में गिनती होती थी गलती करने पे, वैसे डिफेंडर्स की गिनती की जा रही है। और क्या ये तूफानी सुपर रेड है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कितनी उंगलियां हवा में यहां से उठने वाली है इवा पल्टन के खिलाफ। SSB के लिए शुभम शिल्के ने कमाल किया इस रेड में। देखिए नियर गोरखपुर, नरवाल स्पोर्ट्स अंधाना और पंजाब 11 ECR पटना, ये टीमें तैयार रहे। रामवीर सिंह जी की उंगलियां हवा में। दैनिक प्रेरणा विधायक जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राउंड पर पधार चुके हैं। सम्मानीय सतीश भैया, सम्मानीय समिति से हमारा विशेष आग्रह है, उनको आप रिसीव करें। सम्मानीय दादा, आपसे भी आग्रह है कि आप भी, विधायक जी आए हैं दैनिक प्रेरणा जी, प्रदीप मान साहब जी, मिश्रा साहब जी, आप भी चले जाएं। बेहतरीन टैकल एक बार फिर से खूबसूरती के साथ 3 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी आशीष शिंदे को बाहर किया। 18 पॉइंट पे SSB। सेकंड हाफ में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्या शानदार वापसी कर रही है SSB।
9 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के सामने से ब्लॉक करने की कोशिश। हेलो, कृपया ध्यान दें, सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गांव द्वारा गोटे गांव में आयोजित 4 नेशनल पॉइंट प्रो के कबड्डी साथ टूर्नामेंट के अंतर्गत ऑल आउट इस के स्पर्धा प्रयास के में तृतीय दिवस पर आज जो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, परम सम्मानीय श्री संजय शर्मा जी, विधायक तेंदुखेड़ा, आपका हम मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ पधारे सभी साथियों का भी हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं श्री मिश्रा सर जी से, पंकज भाई से, कि उनको आप मंचासीन कराएं। श्री संजय शर्मा जी के साथ हमारे नगर के समाज सेवी श्री मुकेश बिलवार जी का भी मंच पर आगमन हुआ है, उनका भी इस मंच पर अभिनंदन है। और जैसी हमारी परंपरा रही है अतिथियों के स्वागत की, हमारी तीनों समिति के अध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी दादा, श्री सत्यनारायण जी मिश्रा, श्री सोनल जैन जी, साथ में श्री पंकज चौकसी जी भी, श्री शक्ति सिंह जी राजपूत, आप लोग जाएं और हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी का आप हमारे क्रीड़ा मंडल के परंपरागत स्वरूप में आप अभिनंदन करें। साथ में उनके साथ पधारे हमारे अन्य सभी साथियों का भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गांव द्वारा 38वें सोपान में आयोजित नेशनल प्रो कबड्डी के टूर्नामेंट में इस आयोजन समिति से जुड़े सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, श्री मुन्ना भैया विधायक नरसिंहपुर, युवा सानिध्य श्री मणि नागन सिंह जी पटेल एवं हमारी समिति से जुड़े सैकड़ों सहयोगी सदस्यों के आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य श्री बाबा श्री जी का कल रात देवलोक गमन हो गया है। आज दोपहर 3 बजे उन्हें समाधि लीन किया जाएगा। शोक की इस घड़ी में सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गांव ने अपने सांस्कृतिक आयोजनों को रद्द करते हुए इस स्पर्धा का आयोजन सतत जारी रखने का निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से जब कबड्डी के इस रोमांच में मुकाबले होते हैं तो मानवीय उत्साह निश्चित रूप से प्रदर्शित होता है और होना भी चाहिए। हम सभी इस घड़ी में अपने अतिथियों के स्वागत का और इस खिलाड़ियों के रोमांच के इस सफर को जारी रखना चाहते हैं। आज हमारे बीच सम्मानीय श्री संजय जी शर्मा भाई साहब, जो मणिपुर के लोक नृत्य कलाकारों से आप परिचित होते हुए, और माननीय संजय भैया के लिए बताते हैं, आज मणिपुर के इन कलाकारों का 2 दिवसीय यहाँ प्रदर्शन होना था, लोक नृत्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। लेकिन इस दुखद घड़ी में जब हमने अपने उन आराध्य को खोया है जो निर्विकार पद के विजेता हैं और पूरे देश में लाखों पथिक उनसे जुड़े हुए हैं, तो सांस्कृतिक आयोजन हमारे द्वारा रद्द किए गए हैं, लेकिन शेष आयोजन जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का। लेकिन क्या खूबसूरत मुकाबला देखिए इस समय युवा पलटन, और इस समय एसएसबी ने क्या खूबसूरती के साथ टैकल किया, सुपर टैकल यहाँ पे लाजवाब अंदाज में यह मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, कांटे की टक्कर, सुपर टैकल। एसएसबी के डिफेंस ने दर्शा दिया है कि किस दर्जे की यह टीम है। इस टीम में कई बड़े सितारे खेल रहे हैं, बाला साहेब जाधव
इसके अलावा बात करें असलम, ये वो तमाम सितारों से सुसज्जित टीमें हैं। फिलहाल हमारे साथ तेंदुखेड़ा विधायक सामान्य संजय शर्मा जी का बहुत तहे दिल से अभिवादन। फिलहाल स्कोर लाइन दोनों कोर्ट की हम बात करेंगे। कोर्ट नंबर 2 पे 25 पॉइंट पे है इस समय। बात करें टीम युवा पलटन मुंबई 24 पॉइंट पे आंख से आंख मिला करके संघर्ष कर रही है टीम एसएसबी। और मुकाबले की कहानी इस समय सेकंड हाफ की सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है युवा पलटन की। कबड्डी में आप 1 पॉइंट पे इतरा नहीं सकते, क्योंकि पलक झपकते 1 पॉइंट की लीड खत्म की जा सकती है। भला देखना होगा इस समय 44 नंबर की जर्सी में रेड है इस समय। एसएसबी की युवा खिलाड़ी है ये, अच्छा खासा फुटवर्क, बेहतरीन शफलिंग करते हुए लगातार इस समय देखना होगा क्या एसएसबी को अपनी टीम को लीड दिला पाएंगे। यहाँ से इन पे बहुत कुछ उत्तरदायित्व होगा। फिलहाल इस समय अब रेड आ गई है, देखना होगा इस समय युवा पलटन के 9 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी रेड की कमान लेकर आए हैं। आनंद की क्या कोशिश होगी 4 के डिफेंस में। आनंद ज्यादा डीप जाने की गलती नहीं करते हुए शानदार में इस पानी लगातार एसएसबी की डू और डाई रेड इस समय देखना होगा। डू और डाई यानी आगे कुआं पीछे खाई, क्या खूबसूरती के साथ रनिंग हैंड टच किया लेफ्ट कॉर्नर पे, हैंड को स्ट्रेच करके आगे गए, खूबसूरती के साथ आदित्य को बाहर किया इस समय रनिंग हैंड टच में। आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण डी फोकस नेटवर्क पे देख रहे हैं और साथ ही साथ कबड्डी अड्डा पे देखना होगा इस समय। 6 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के युवा पलटन की तरफ से देखना होगा इस खिलाड़ी पे बहुत कुछ दारोमदार। बागेश्वर रेड पे इस समय। फिलहाल इस समय स्कोर देखें बराबरी पे 25-25 पॉइंट ईच। कांटे की टक्कर कोर्ट नंबर 2 पे युवा पलटन वर्सेस एसएसबी। यह मुकाबला किस कदर रोमांच मानो अपनी सरहदों को पार करता हुआ खूबसूरत मैच इस समय बराबरी का मुकाबला जारी है इस समय। यह मुकाबला वाकई में ऐसा मैच जिसकी शिद्दत और तन्मयता से बहुत इंतजार इस समय, और यह मैच उसी ओर इंगित करता हुआ। फिलहाल कोर्ट नंबर 1 भी उतना ही रोमांचित हो चला है। ओएफके वरणगांव 30 पॉइंट पे, हरियाणा 11 35 पे, फासला 5 पॉइंट का है और कबड्डी में 5 पॉइंट के फासले 1 से 2 मिनट के अंदर में खत्म किए जा सकते हैं। कल का मैच जीत कर आई है। बात करें ओएफके वरणगांव क्या वापसी कर पाएगी कोर्ट नंबर 1 पे, 5 पॉइंट से पीछे चल रही है। दूसरी तरफ बात करें बराबरी का मैच फिलहाल इस समय एक बार फिर से कांटे की टक्कर देखी जा रही है इस मुकाबले में। कोर्ट नंबर 2 से यह मुकाबला रोमांचक स्थिति में है। 4 के डिफेंस में इस समय मुकाबला 25-26 का स्कोर इन एसएसबी। लाजवाब मैच निगाहों को और मैं कहीं रहना तो एयरफोर्स दल से सम्मानीय कोच मैनेजर राजेश सिंह जी, रामवीर सिंह जी, आपसे विनम्र आग्रह है, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है कि सर आप उनको बुलावें, उनका सम्मान करावें। फिलहाल क्या दिलचस्प मुकाबला कोर्ट नंबर 2 पे युवा पलटन और एसएसबी आमने सामने। एसएसबी की डू और डाई यानी आगे कुआं पीछे खाई, ये है डू और डाई। बिना पॉइंट लिए आप वापस नहीं जा सकते इस रेड में। देखना होगा 5 का डिफेंस है, 2-2 की 2 चेन, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में, सेंटर में एक खिलाड़ी लगातार रनिंग हैंड टच की कोशिश करते हुए राइट कॉर्नर राइट इन के बीच में खूबसूरत फुटवर्क, डैश करने का प्रयास, बेहतरीन मुकाबला है और डैश करने से पूर्व डिफेंडर को आउट किया है लॉबी का इस्तेमाल करके।
आप ब्लू कलर के एरिया में तभी जा सकते हैं जब किसी डिफेंडर को टच किए हो। कबड्डी का यही वसूल है, यही नियम है। कबड्डी भारत की मिट्टी का अपना खेल और गोटेगांव की क्या खूबसूरत आतिथ्य मेजबानी सब है। 26-27 का स्कोर इन फेवर ऑफ एसएसबी। क्या कांटे की टक्कर, 27 पे एसएसबी, 26 पॉइंट पे ईवा पल्टन। और ये दोनों टीमें जबरदस्त टीमें हैं। देखिए इस टीम में इस समय बाला साहब जाधव एसएसबी की तरफ से खेल रहे हैं, बड़ा नाम, 5 नंबर की जर्सी में है बाला साहब जाधव। और दूसरी तरफ बात करें, बेहतरीन मुकाबला देखना होगा इस समय। ओ हो कितने पॉइंट मिलेंगे इस समय। पूरे अपने शरीर के रीच का इस्तेमाल करके मिड लाइन को क्रॉस किया। राणा रणजीत सिंह की 2 उंगलियां हवा में, और साथ ही साथ रामवीर सिंह जी फिलहाल इस समय 2 पॉइंट और मिले हैं। अब ईवा पल्टन 28 पॉइंट पे, 29 पॉइंट पे इस समय एसएसबी। कांटे की टक्कर, सिर्फ 1 पॉइंट की लीड, सेकेंड हाफ का खेल जारी। ऐसे मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं कबड्डी में। आखिरी लम्हों तक रोमांच इस समय बिल्कुल बना हुआ है। इस समय एसएसबी को एक और पॉइंट, और अब असलम आए हैं रेड पे 38 नंबर की जर्सी में। 5 के डिफेंस में असलम, बहुत कुछ दारोमदार होगा असलम पे। 2-2 की 2 चेन, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में इस समय देखना होगा। असलम लेफ्ट रेडर है, बढ़िया फुटवर्क, थाई होल्ड, एंकल हाथ में आया। क्या खूबसूरती के साथ टैकल इस समय एसएसबी की तरफ से, लाजवाब टैकल इस समय। एसएसबी अब लीड में इस समय 29 पॉइंट पे एसएसबी, 28 पॉइंट पे दूसरी तरफ ईवा पल्टन। और अब एसएसबी की रेड आई है इस समय। देखना होगा एसएसबी की तरफ से 6 नंबर की जर्सी में शुभम शिल्के। देखना होगा क्या रेड, खूबसूरती के साथ इस समय अच्छा फुटवर्क, जबरदस्त थाई होल्ड, कमाल का रोमांच देखने को मिलता हुआ इस कोर्ट नंबर 2 से। बेहतरीन यह मुकाबला किसी और भी जा सकता है। क्या कांटे की टक्कर कोर्ट नंबर 2 पे। स्कोर 29-29 ईच। देखिए इस समय दोनों टीमों के स्कोर लाइन बराबरी पे। रेड अब इस समय ईवा पल्टन की, जबरदस्त मुकाबला ईवा पल्टन की तरफ से रेड आई है। अच्छा खासा फुटवर्क देखना होगा इस समय। पॉइंट लेने की कोशिश की शुभम शिल्के की, लेकिन शुभम शिल्के वापस जाएंगे बिना पॉइंट के। स्कोर बराबर है, दोनों टीमें 29-29 पॉइंट्स पे। कुछ भी हो सकता है। क्या ईवा पल्टन जीतेगी या एसएसबी? 9 नंबर की अभी जो मैच है ये समाप्ति की ओर है। एनईआर गोरखपुर, नरवाल रुंधाना, पंजाब 11 और ईसीआर पटना। जैसे ही मैच समाप्त होगा हम आपको आवाज लगाएंगे, आप तुरंत मैदान पे हाजिर होंगे। आज हमारे लीग के बहुत सारे मैचेस हैं, उसके बाद हमारे प्री क्वार्टर मैच खेले जाने हैं, इसलिए आपसे निवेदन है बिल्कुल आप विलंब नहीं करेंगे। इसलिए हमने आपको आधे घंटे से ज़्यादा सूचना दे दी है, आपको काफ़ी वार्मिंग टाइम दे दिया है। इसलिए एनजीआर गोरखपुर, रुंधाना, नरवाल स्पोर्ट्स रुंधाना और पंजाब 11 ईसीआर पटना। शानदार इस समय कोशिश इस समय देखें ईवा पल्टन के लिए, लेकिन कोशिश को साकार नहीं कर पाए। एसएसबी की रेड 9 नंबर की जर्सी में एसएसबी की तरफ से रेड की कमान लेकर के देखना होगा। शुभम शिंदे आए हैं, शुभम शिंदे इस समय देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथी कुछ क्षणों में जुड़ रहे हैं इस समय कमेंट्री में। देखना होगा 5 का डिफेंस है। फिलहाल क्या रोमांचक मुकाबला इस समय। आखिरी 5 मिनट का वक्त से स्कोर लाइन बराबरी पे 29-29 ईच। डू और डाई रेड आ गई है इस समय। राजवीर डू और डाई लेकर आए हैं इस समय 99 नंबर की जर्सी में। गोटेगांव वालों निगाहें रखना, इस रेड में कुछ ना कुछ होगा। बिना पॉइंट लिए राजवीर वापस नहीं जा सकते। दोनों एंकल पे गए, शानदार एंकल होल्ड इस समय राइट कॉर्नर का, जबरदस्त एंकल होल्ड। सामने से ब्लॉक किया,
दोनों टीमें डू और डाई पे, एक और डू और डाई समय। निगाहें रखना गोटे गांव वालों, क्योंकि इस रेड में कुछ ना कुछ होगा। 4 के डिफेंस में इस समय देखना होगा। रेड की कमान 9 नंबर की जर्सी में शुभम शिंदे एसएसबी की तरफ से। बिना पॉइंट लिए आप वापस नहीं जा सकते। शानदार मुकाबला इस समय, लाजवाब अंदाज में सामने से ब्लॉक किया, खूबसूरती के साथ डैश करने का प्रयास। स्कोर देखिए अब बराबरी पे है, 30-30 ईच। हमारे साथ ही मैं निवेदन करूंगा जुल्फिकार भाई कमेंट्री, देखिए कि अब किस कदर ये रोमांचक मुकाबला है आज। देखना होगा ये मुकाबला अब धीरे धीरे अपने रोमांच की तरफ। अब मुकाबला 30-30 दोनों टीमों का। क्या कांचे की टक्कर इस समय। युवा पलटन रवि शेट्टी, इसके यू मुंबा के जो कोच है इस समय युवा पलटन के कोच हैं। बात करें हमारी दाहिनी तरफ, जुल्फिकार भाई बहुत तहे दिल से इस्तकबाल, अभिवादन आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, कि मीलों का सफर पल में बर्बाद कर गया, उसका ये कहना कि कहो कैसे आना हुआ। तो अब देखना है ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। फिलहाल देखना है एसएसबी की ओर से अगली रेड एमपी रेड देखी जाएगी। देखना है ये रेड तारीफ काबिल रेड होगी। लीजिए थर्ड रेड आ चुकी है, लगभग कुछ अनहोनी और अंतिम 3 मिनट इस खेल के लिए। फिलहाल देखना है 6 नंबर के रेडर, इस समय भरपूर प्रयास, 5 डिफेंडर जहां पर उनके सामने युवा पलटन की ओर से इस समय पूरी भरपूर रेड की जा रही है। एंकर होल्ड करने का प्रयास, देखना है मिडलाइन के करीब क्या कुछ मामला हुआ है, ये तो बताएंगे हमारे रेफरी अरुण जी। देखना है पासा पलट चुका है, ये बाजी कहीं और जा रही थी, ये बाजी कहीं और आ गई। फिलहाल देखना है कितने अंक लेकर गए हैं तूफानी सुपर रेड। 4 अंक लेकर गए, चारों खाने चिट। जी हां, यह है खुदा की मेहरबानी। एक अजूबा हुआ, आसमान फटा, बिजली गिरी, समंदर की मछलियां सीधे पेड़ पर चढ़ गई जनाब। ये तो वही हो गया, एक बेहतरीन मैच यहां पर, एक ही रेड पर इस मैच का तख्ता पलट हो गया। हेलो, लास्ट एंड फाइनल कॉल, पंजाब 11 से ईसीआर पटना। बोथ कैप्टन प्लीज सेंड योर टीम इमीडिएटली ऑन कोर्ट नंबर 1. Official as follows: referee Sri Gulbar Khan from Madhya Pradesh, umpire Jitesh Sirodkar from Maharashtra, umpire Aarti Bari from Maharashtra, scorer JS Parmar from Madhya Pradesh, assistant scorer Yogendra Singh from Madhya Pradesh, Sharif Khan from Madhya Pradesh, diamond umpire Sunil Thakur, third head umpire Vinod Yadav from Uttar Pradesh. All officials please take charge on court number 1. गुलबार खान, जितेश शिरोडकर, आरती बारी, जेएस परमार, योगेंद्र सिंह, शरीफ खान, सुनील ठाकुर, विनोद यादव। ये टीम जल्दी आ जाए। पंजाब 11 ईसीआर पटना, प्लीज हरी अप। पंजाब 11 ईसीआर पटना, जल्दी आइए आप लोग फटाफट। 2 मिनट का समय। पंजाब 11 ईसीआर पटना, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पंजाब 11 ईसीआर पटना, जल्दी आइए। यहाँ से संबोधन होना है। हमारे बीच आज के आयोजन के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री संजय शर्मा जी उपस्थित हैं। चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे टूर्नामेंट के संरक्षक माननीय प्रहलाद भैया, आदरणीय जालम भैया, युवा सानिध्य मणिनागन सिंह एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य श्री बाबा श्री का देवलोक गमन हुआ है। इस शोक संवेदना के अवसर पर हमारे सभी खिलाड़ियों, राष्ट्रीय कोचों एवं नागरिकों ने अपनी दाहिनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर एवं कुछ क्षणों का मौन रखकर इस आयोजन परिवार की ओर से संवेदनाएं प्रेषित की हैं। लेकिन कबड्डी का यह रोमांच मानवीय उत्साह से जुड़ा हुआ है, इसलिए सांस्कृतिक आयोजनों को रद्द करते हुए शेष स्पर्धाओं के आयोजन जारी हैं।
जिसमें निश्चित रूप से इस अवसर पर आप जैसे आगंतुक अतिथियों की खिलाड़ियों को एवं आयोजकों को शुभकामनाएं मिलें, इस हेतु हम निवेदन करते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय तो संजय जल्दी शर्मा आइए जी से पंजाब, कि आप PCR पटना भी जल्दी आइए। और हम सभी को अपना संबोधन 40 मिनट करें। पहले हमने आपको माननीय सूचना दे दी विधायक संजय शर्मा हमारा जी। ग्राउंड खाली, जल्दी आइए आप। ECR पटना पंजाब, बहुत कैप्टन प्लीज हरी अप। ECR पटना जल्दी आइए, पंजाब आ रही है, आप भी जल्दी आइए। सहयोग क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में बड़ा मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक टूर्नामेंट गोटेगांव में होता है। आज हमारे श्री बाबा श्री नहीं रहे, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय जालम सिंह जी, सभी लोग वहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित देश से पधारे सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मणिपुर से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पधारे सभी कलाकारों का स्वागत अभिनंदन और हमारे सहयोग क्रीड़ा मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार का आयोजन और